एक्सरसाइज 2.1 करेंगे फ्रॉम इंडिसेस एंड लॉगरिथम चैप्टर है। क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स की ये बुक है ML अग्रवाल की। तो क्वेश्चन करने के पहले जो भी कॉन्सेप्ट होंगे साथ के, वो मैं आपको साथ के साथ क्लियर करती जाऊंगी, तो आपके ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले यहाँ पे है 81/16 रेज टू -3/4। 81 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 81 होता है आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 रेज टू 4 होता है। 16 2 रेज टू 4 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू 4 होता है। तो यहाँ पे 81 की जगह पे हम लिख देंगे 3 रेज टू 4 एंड 16 की जगह पे 2 रेज टू 4 और -3/4। अब यहाँ पे लॉगरिथम की मैं एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगी। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ a अपॉन b रेज टू कोई भी ऐसा m से m है, तो a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 रेज टू 4 है अपॉन 2 रेज टू 4 है, तो हम इसकी जगह पे सीधा 3/2 लिख के उसका रेज टू 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3/2 रेज टू 4 और उसकी भी पावर है -3/4। तो एक और प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ पे, से a रेज टू l है और उसकी पावर है m। a रेज टू l, l रेज टू m, तो जो पावर की पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो l इंटू m हो जाएगा, यानी कि lm। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2 4 इंटू -3/4। तो 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/2 रेज टू -3, 3/2 रेज टू -3। एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग अगर पावर का साइन चेंज करना हो तो हमें उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना होता है। जैसे सपोज a/b है रेज टू -n है, तो अब अगर इसे हमें -n को +n बनाना है तो हम इसको b/a रेज टू n कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे 2/3 रेज टू 3। तो 2 रेज टू 3 अपॉन 3 रेज टू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 8/27 और ये होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे। ये है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए 1 इंटू 64 प्लस 61 अपॉन में 64 रेज टू -2/3 ये हो जाएगा। तो पहले 64 प्लस 61 होता है 125, ये हो जाएगा आपका 125 अपॉन 61 रेज टू -2/3। 125 जो होता है ये 5 रेज टू 3 होता है, यानी कि 5 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, यानी कि 5 रेज टू 3 होता है। 64 जो होता है वो 4 का पावर 3 होता है, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है, तो 4 रेज टू 3 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 रेज टू 3 अपॉन 4 रेज टू 3, इसकी पावर -2/3। अब 5/4 लिख के उसकी एक ही बारी में पावर लिख देंगे 3, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 5/4 रेज टू -2। अब -2 को मुझे +2 करना है, तो मैं इसका फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लूंगी, 4/5 कर लेंगे 2, यानी कि 4 2 एंड 5 2, तो 4 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 16/25।